सोचो, हर सुबह जब तुम उठते हो तो सबसे पहला हाथ किस चीज़ पर जाता है? ब्रश, वो भी प्लास्टिक का है। जिससे आप पानी पीते हैं वो बॉटल, वो भी प्लास्टिक की है। और यहाँ तक कि जो मोबाइल जिससे ये वीडियो चल रहा है उसके अंदर भी ये प्लास्टिक मौजूद है। मतलब हम सब एक प्लास्टिक की दुनिया में जी रहे हैं। क्या तुम जानते हो, यही प्लास्टिक धीरे धीरे हमें, हमारे बच्चों को और हमारे ग्रह को खामोशी से मार रही है। हर साल दुनिया में करीब 40 करोड़ टन यानी कि 400 मिलियन टन्स प्लास्टिक बनती है। और इसमें से करीब 50% प्लास्टिक वो है जो सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल होती है और उसके बाद फेंक दी जाती है। जैसे कि पॉलीथीन, कैरी बैग्स, बॉटल्स और पैकेजिंग में यूज़ होने वाली प्लास्टिक्स। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो इंसान ने अपने कन्वीनियंस यानी कि सुविधा के लिए बनाई थी, पर अब ये कन्वीनियंस से ज़्यादा एक कर्ज बन चुकी है। हर साल दुनिया में करीब 40 करोड़ टन प्लास्टिक बनती है। इसकी कहानी की शुरुआत होती है 1907 से, जब एक अमेरिकी वैज्ञानिक लियो हेनरिक ब्रिकलैंड ने पहली बार बेकलाइट नाम का एक पदार्थ बनाया था। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया था। ये दुनिया का पहला सच्चा सिंथेटिक प्लास्टिक था और उस वक्त ये एक मिरेकल मटेरियल माना गया, यानी कि एक चमत्कारी मटेरियल, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता था, हल्का था और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी था और हर चीज़ के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन जैसा लगा। हेयर कॉम्ब करने वाली कंघी से लेकर रेडियो से लेकर टेलीफोन, हर चीज़ में प्लास्टिक भर गया। दुनिया ने कहा वाओ, फ्यूचर प्लास्टिक ही है, पर उन्हें नहीं पता था कि यही फ्यूचर एक दिन पॉइजन बन जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि प्लास्टिक आखिर बनता कैसे है। तो प्लास्टिक बनता है क्रूड ऑयल से, कोल और नेचुरल गैस से, यानी कि वही फॉसिल फ्यूल्स जिनसे पॉल्यूशन पहले से ही बढ़ रहा था। 1 टन प्लास्टिक बनाने में जितनी एनर्जी लगती है उतनी एनर्जी से एक कार को 2000 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। और यही नहीं, जब प्लास्टिक जलाया जाता है तो उसमें से जो टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, जैसे कि डाइटॉक्सिन्स, फ्यूरॉन्स या मरकरी, जो सीधे हमारे लंग्स, लीवर और हमारी त्वचा यानी कि स्किन पर असर डालती है। हर साल करीब 1 करोड़ टन यानी कि 10 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में जाता है और धीरे धीरे टूटकर बन जाता है माइक्रो प्लास्टिक। और ये एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक प्लांट्स और ओशियन में रहने वाले बड़ी बड़ी क्रिएचर्स जैसे कि वेल, शार्क और स्मॉल फिशेस, सारे क्रिएचर्स के लिए जानलेवा साबित होता है। अब तुम सोचोगे कि ये ओशियन में जाकर टूटकर माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है तो क्या हुआ, इससे क्या होता है? तो अब ये माइक्रो प्लास्टिक मछलियों के पेट में जाता है, समुद्र के नमक में जाता है और यहाँ तक कि हमारे खून में भी पहुँच चुका है। पर आप पूछेंगे कैसे? तो इसका जवाब है 2023 की एक यूनिवर्सिटी ऑफ वियना की रिपोर्ट कहती है कि हर इंसान के शरीर में अब 5 ग्राम प्लास्टिक हर हफ्ते पहुँच रहा है ना ये स्ट्रेंज की बात? मतलब हर हफ्ते हम एक जैसे पूरा क्रेडिट कार्ड खा रहे हैं। अब सोचो, ये माइक्रो प्लास्टिक जब हमारे शरीर में जाता है तो ये हमारे सेल्स में घुसकर हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि इनफर्टिलिटी, कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ तक से जुड़ा हुआ है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि हर साल करीब 9 लाख लोग प्लास्टिक प्रदूषण यानी कि प्लास्टिक के पॉल्यूशन से जुड़ी हुई बीमारियों से मरते हैं। यह आंकड़ा काफ़ी बड़ा है क्योंकि 9 लाख लोग ऐसे ही नहीं होते।
मतलब ये प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया था, लेकिन वो अब एक पॉइजन के रूप में उभर रहा है। समुद्र में तैर रहे टर्टल्स, डॉल्फिन्स, व्हेल्स सभी इन प्लास्टिक बैग्स को खाना समझकर निगल जाते हैं और हर साल करीब 1 लाख समुद्री जानवर प्लास्टिक में फंसकर या उसे खाकर मर जाते हैं। एक बार इंडोनेशिया के तट पर मिली व्हेल फिश के पेट से करीब 6 किलो प्लास्टिक वेस्ट निकला था और वो मर चुकी थी। उसके पेट में इंसान की मॉडर्निटी जिंदा थी। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया जैसे देश पैदा करते हैं। सिर्फ 10 देश ही मिलकर दुनिया के 60% प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो अकेले हर साल लगभग 3.5 मिलियन टन्स सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स फेंक देता है। हम देखते हैं इंडिया की सिटीज़ में, इंडिया के रिवर्स में, इंडिया के ओशंस में, डेल्टा में हर जगह प्लास्टिक भर भर का मौजूद है और सिर्फ 9% प्लास्टिक ही दुनिया में रिसाइकल होता है। और बाकी का सारा प्लास्टिक, आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा ना? तो बाकी का सारा प्लास्टिक या तो जलता है या फिर धरती और समुद्र में समा जाता है। और डरावनी बात तो ये है कि जो प्लास्टिक आज तुम फेंकोगे वो आने वाले 500 साल तक मिट्टी में रहेगा। मतलब तुम्हारे मर जाने के बाद, तुम्हारे 5-7 जनरेशन्स आने के बाद भी ये प्लास्टिक जिंदा रहेगा और शायद तुम्हारे बच्चों की हवा में या उनकी पानी में घुल चुका होगा। प्लास्टिक की कहानी इंसान की सबसे बड़ी भूल की कहानी है। एक इन्वेंशन जो भगवान नहीं इंसान ने बनाया था, पर वही अब इंसान अपने ही जाल में फंस चुका है। अब ये सवाल ये नहीं है कि प्लास्टिक हमारे आसपास कितना ज़्यादा मौजूद है, सवाल ये है कि हमारे अंदर कितना मौजूद है। और जब अगली बार तुम किसी चीज़ को इस्तेमाल करके फेंको तो याद रखना वो चीज़ शायद तुम्हारे पास वापस आएगी, तुम्हारे पानी में, तुम्हारे खाने के रूप में और तुम्हारे शरीर में। प्लास्टिक मरता नहीं है, वो बस अपना रूप बदलता है, कभी बोतल बनकर, कभी मछली बनकर और अब इंसान के हिस्से बनकर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।